हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बिहार में बेल्ट्रॉन की जो है वैकेंसी आई हुई है, जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से कैंडिडेट के मन में जो है डाउट बना हुआ है कि ये जो है किस तरह का इसका एग्ज़ाम होगा, क्या ये प्राइवेट है, इसमें क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरह का ये बहाली है, कितने घंटे काम करना पड़ता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसको फिलअप करने के लिए, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी यानी कि आपका उम्र क्या रहना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें आपको देना पड़ेगा। चलिए इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन में जो है अगर सीट की बात करते हैं तो सीट जो है अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि 2-4 लाख, नहीं। अनलिमिटेड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना जो है उसको ज़रूरत होगा उतने कैंडिडेट को भर्ती करेगा। और ऐसा नहीं है कि जिसको भर्ती, ये भी है इसमें कि जितने कैंडिडेट को भर्ती करेगा, ऐसा नहीं है कि उसी साल से उसको काम मिल जाए। ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कि जितना पद, जितना सरकार को काम है जिस ब्लॉक पे या जहाँ पे भी अगर जितने पद खाली है वहाँ पे बेल्ट्रॉन को के तहत बेल्ट्रॉन जो है अपने द्वारा जो चयन किया गया अभ्यर्थी है उनको भेज देगा वहाँ पे। और जो सीट भर जाएगा तो जो भी अभ्यर्थी जो जिसको ये सिलेक्ट किया था, जो अभ्यर्थी कुछ बच जाएंगे उसका लिस्ट इसके पास रहेगा। और फिर कहीं दूसरे ब्लॉक में या फिर दूसरे जगह पे अगर वहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होगी तो ये वहाँ पे जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं जो कि सिलेक्शन हो गया लेकिन बैठे थे, उनको वहाँ पे भेज सकता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड का मतलब 2-4 लाख नहीं, आप मान के चलिए 5 से 6 हज़ार इसमें सीट है। ठीक है, और एग्ज़ाम पास करना इसका जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, और कितना क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इसमें समझ लीजिए कि अगर आप 1 महीना जो है ना कंप्यूटर के बारे में केवल अध्ययन कर लेते हैं तो आराम से इसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कर लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन कब से हो रहा है। तो इसका फॉर्म जो है 20 तारीख से ही 20 फरवरी से यानी दूसरे महीने से ही हो रहा है। और इसका लास्ट डेट जो है 15 मार्च तक रखा गया है। अगर इसके एज लिमिट की बात करें तो ये 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक, यानी जवान से लेकर बूढ़े तक सब जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें जो है आप 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है 1 ईयर्स कंप्यूटर कोर्स, यानी अगर आप जो है 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपके पास है, DCA हो चाहे ADCA हो, मतलब कंप्यूटर का कोई भी अगर आप कोर्स किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 1 साल का जो है कंप्यूटर कोर्स नहीं किए हैं तो आपके पास जो है क्या होना चाहिए, तो BSDM द्वारा 4 घंटे DDEO कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी इसको भर सकते हैं। ये BSDM जो है इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत अगर आप 400 घंटे का DDEO का कोर्स किए हैं, मतलब DDEO का फुल फॉर्म जो हो जाएगा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो आप BSDM के तहत 400 घंटे का DDEO यानी कि डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर का जो है कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मतलब 12th पास हो और ये कोर्स किए हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है हैं इसके डॉक्यूमेंट का, कि डॉक्यूमेंट आपका वही जो है मैट्रिक का और इंटर का मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। इसमें जातीय, आवासीय और NCL। ठीक है, NCL आपको जो है करेंट का देना होगा, और NCL करेंट का अगर देना है तो आपको जो है जातीय आवासीय जो है ये भी करेंट का बनवाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है NCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस में इसमें जो है कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 60 रहेंगे। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मतलब आप 60 के 60 मार्क के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका मेल के लिए जो है 30 नंबर
लाना होगा क्वालिफाई के लिए, और फीमेल का जो है 24 नंबर है, और जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए 21 मार्क्स। ठीक है, मतलब जो भी डिसेबल कैंडिडेट है वो तो मतलब बहुत ही कम नंबर पे माने उनका हो ही जाएगा। और वैसे भी ये जो जॉब है बैठ के मतलब करने वाला है, तो डिसेबल पर्सन के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और मेल के लिए 30 मार्क्स और फीमेल के लिए 24, ये मतलब केवल पासिंग मार्क्स है। ठीक है, कट ऑफ जो है इससे भी हाई जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या जो है इसमें बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो देखिए, अगर इंग्लिश में आप जो है 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड टाइपिंग करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो होगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपके लिए 25 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, तो हिंदी वाले के लिए जो है ना बेहतरीन, मतलब उनको जो है हिंदी वाले को जो है ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, क्योंकि बिहार है और बिहार में हिंदी में ही सारे कागजात जो है होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले को जो है, जिसको जो भी कैंडिडेट अगर हिंदी में टाइपिंग करना जानते हैं तो उनके लिए जो है आराम से हो जाएगा इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो SC ST और फीमेल के लिए जो है 250 रुपया। ठीक है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया चार्ज रखा गया है। ठीक है, बिहार का वैसे जनरल के लिए और OBC इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा, कोई भी फॉर्म आ रहा है तो चार्ज जो है ना ज़्यादा रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक जो है बहुत ही दुर्भाग्य है। अब बात करते हैं कि आपको वहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा, किस फॉन्ट में आपका जो है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देखिए, मंगल फॉन्ट में आपका जो है टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। और कीबोर्ड कौन सा दिया जाएगा, तो आपको जो है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड आपको दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के संभावना जताई जा रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है ये तो मार्च तक, 15 मार्च तक इसका फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। तो 15 मार्च तक आपका जो है फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, तो अप्रैल में आप जान ही रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मई के लास्ट या जून के 15 तारीख तक जो है इसका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स हो आपके पास पहुँचे। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये जो है सरकारी है या प्राइवेट है। बहुत से अभ्यर्थी जानते भी हैं इसके बारे में कि ये जो है प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट के साथ साथ अगर आप एक बार इसमें अगर लग जाते हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। हाँ, अगर आप जो है वहाँ पे जैसे इसमें आपको काम क्या मिलेगा, तो ब्लॉक में या फिर SDM ऑफिस में, जहाँ पे ये सब जातीय आवासी आप लोग देखे होंगे जहाँ पे ऑनलाइन होता है। ठीक है, वहीं पे ये जो है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है आपको काम वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करने को मिलता है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप जो है जैसे रिश्वत लेते, पैसा लेते पकड़े जाते हैं तो ये हटा सकता है, बाकी ऐसे आपको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी सैलरी की अगर बात करें तो 17,000 और 17,000 स्टार्टिंग में मिलेगा। उसके बाद हर एक साल 10% का जो है इंक्रीज होगा आपके सैलरी में। ठीक है ना, और ये जो है आसपास में लड़कियों लोग के लिए भी ये बेहतरीन जॉब है। आपके मतलब ज़्यादा दूर पे आपको जो है जॉब नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र यानी अपने ज़िला में भी काम करने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेहतरीन है। और जो भी मन में ये डाउट है कि प्राइवेट है कि सरकारी है, तो आप ये जान लीजिए कि ये प्राइवेट है, लेकिन आप अगर इसमें एक बार लग जाते हैं तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।